आतिश फिशा इथोपिया में फटा और परेशानी के बादल पाकिस्तान और इंडिया पर छा गए। ये वो मिस्ट्री क्वेश्चन है जिसने अक्सर को कई दिनों तक परेशान किए रखा। इथोपिया का कदीम हेलीगबी आतिश फिशा अपनी 12,000 साल तारीख में पहली बार फटा, लेकिन इसकी नौयत और इसकी शिद्दत दूसरे आतिश फिशा पहाड़ों से बहुत गैर मामूली है। 14 किलोमीटर बुलंदी तक पहुंचने वाली हेलीगबी आतिश फिशा की राख को जेट स्ट्रीम हवाओं ने दुनिया के 7 बड़े आसमों तक फैला दिया। यूं आतिश फिशानी की नई तारीख रकम हो गई। इथोपिया के पहाड़ की आतिशी राख का पाकिस्तान और इंडिया से क्या ताल्लुक है, इसी राज में छुपा क्लाइमैक्स मेरी आज की कहानी है। तो फिर चलते हैं इथोपिया हेलीगबी से उड़ने वाली राख के हम सफर बनते हैं और पहुंचते हैं असल कहानी तक। मैं हूं उजैर मलिक और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज। 23 नवंबर 2025 जब इथोपिया के शुमाल मशरकी इलाके अफार में एक अनहोनी हो गई। हमेशा से खामोश हेलीगबी पहाड़ का काला लावा 12,000 साल में पहली बार अपने दहाने से बाहर झांका। इथोपिया की फजा में छाई उदासी को सूंघा, इथोपियंस के दुखों को जाना और फिर अपनी मजबूरी जाहिर करके आतिश और राख के मलगूबे की सूरत एक चश्मे की तरह फूट पड़ा। आतिशी लावा 14 किलोमीटर की बुलंदी तक उठा और वहां से राख की सूरत दुनिया भर के उफक पर छा गया। हेलीगबी आतिश फिशा पहाड़ का लावा पहले पहल राख और सल्फर डाइऑक्साइड का एक बड़ा शोला बनकर आसमान पर नजर आया। फिर यके बाद दीगर धमाकों की आवाजें सुनाई और फिर 700 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के साथ पहाड़ के दहाने से लावा फूट पड़ा, जिसके साथ ही पहाड़ के दहाने के करीब इलाके का दर्जा हरारत 40 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ गया और कुछ 100 मीटर की करीबी फजा 150 सेंटीग्रेड तक गर्म हो गई। हेलीगबी का इलाका एक जहन्नुम बन चुका था। 10 किलोमीटर के अतराफ में दर्जा हरारत 15% तक बढ़ने से मवेशी हिजान में मुब्तला और चिरागाहें झुलस रहीं। पूरा देहाती इलाका खाक आलूद हो चुका था। जानवरों के लिए ताहाल साफ पानी और चारे का बहरान बाकी है, जबकि मकामी आबादी खांसी में मुब्तला और सांस लेने में मुश्किल का सामना कर रही है। हेलीगबी खुद चाहे पहली बार फटा हो, लेकिन ये एक मसरूफ आतिश फिशा फील्ड में वाक़ डनाकिल डिप्रेशन कहलाया जाने वाला दुनिया का ये सबसे ज्यादा गर्म और पतला आतिश फिशानी खिता है, जिस पे 8 दर्जन मशहूर आतिश फिशा सिलसिले पहले से मौजूद। हेलीगबी के इसी पस मंजर में ढूंढते हैं अपने तिलिस्माती सवाल का जवाब कि इथोपिया में फटने वाले आतिश फिशा से पाकिस्तान और इंडिया कैसे मुतासिर हुए। नाजरीन, पीर के रोज पाकिस्तान के महकमे मौसमियात ने एक मुल्क में गर्दालूद हवाओं से मुतालिक एक थ्रेड जारी, जो इथोपिया में आतिश फिशा के फटने की वजह से पैदा। मंगल के रोज महकमे मौसमियात ने मजीद बताया कि इथोपिया से चलने वाली आतिश फिशा राख हवाओं के दोष पर पाकिस्तानी हुदूद से निकल चुकी है और अब आतिश फिशा की राख से मुल्की एविएशन के मामलात को खतरा नहीं है। आतिश फिशा से जमीन पर मौजूद आबादी भी मुकम्मल तौर पर महफूज है। इथोपिया से हवा के मुवाफिक रुख पर उड़ने वाली आतिश फिशानी राख 14 किलोमीटर की बुलंदी के साथ पाकिस्तान पहुंची, जिस पर महकमे मौसमियात ने पहले ही 45,000 फीट की बुलंदी पर उड़ने वाली परवाजों के लिए 2 लेक्निक अलर्ट जारी कर रखा था। अलर्ट में 45,000 फीट बुलंदी के हामिल हवाई जहाजों को राख के बादलों से मुतालिक एहतियात का मशवरा दिया गया। नाजरीन, वो आतिश फिशा राख जो पाकिस्तान के साहली और जनूबी इलाकों से तेजी से गुजरी थी, जब भारत में दाखिल हुई तो वहां सूरत हाल यकसर बदल गई। भारत में पहुंचने वाले राख के बादलों ने हवाई ट्रैफिक को शदीद मुतासिर किया। एयर इंडिया की 11 परवाजें मनसूख कर दी गई। सऊदी अरब, यमन, यूएई समेत दीगर खलीजी मुल्कों को जाने वाली परवाजें भी मुतासिर हुई। बेशतर परवाजों का रुख भी मोड़ दिया गया। इंडियन कंट्रोल टावर ने एयरलाइंस को मुतासरा हवाई हुदूद से बचने के लिए वार्निंग भी जारी। दिल्ली, मुंबई, गुजरात और राजस्थान समेत कई शहरों में ज्यादा गहरा और राख आलूद आसमान नजर आया। भारत में फजाई ट्रैफिक और किसी हद तक हवाई मयार को मुतासिर करके हवाओं के दोष पर आतिश फिशानी राख ने अब चीन का रुख किया हुआ है। वैसे तो ये आतिश फिशा राख बुहेरा अहमर और बुहेरा अरब समेत कई खलीजी ममालिक को भी मुतासिर कर चुकी है। आतिश फिशा पहाड़ से फूटने वाली राख आखिर दुनिया के इतने बड़े हिस्से तक कैसे पहुंची? क्या हर आतिश फिशा फटने पर ऐसा ही होता है या फिर ये अपनी नौयत का मुनफरिद वाक़या है? अगर ऐसा ही है तो इसकी वजूहात क्या है? नाजरीन, 12,000 साल में पहली बार फटने वाला आतिश फिशा का पहला धमाका इतना जबरदस्त था कि पहाड़ के दहाने से निकलने वाला आतिशी लावा 14 किलोमीटर की बुलंदी तक चला गया। आतिश फिशा का धमाका एक मेजर धमाके के तौर पर देखा जा रहा है, जिसे एक्सप्लोसिव इरप्शन कहा जाता है, लेकिन फिर भी हेलीगबी की 1991 में होने वाले फिलिपाइन के माउंट पिनाटुबो जितना शदीद कहना कबल अस वक्त होगा। 1991 में माउंट पिनाटुबो आतिश फिशा लावे की राख भी पाकिस्तान पहुंची थी। 2010 में आइसलैंड के आतिश फिशा फटने से पाकिस्तान पहुंचने वाली राख 1991 में आने वाली राख के मुकाबले में ना होने के बराबर। सवाल यह है कि हजारों किलोमीटर का फासला तय करके आतिश फिशा राख तारीख में तीसरी बार पाकिस्तान कैसे पहुंची।
इस सवाल का जवाब हम फिलिपाइन के माउंट पेनाटुबो के आतिश पेशाब फटने में तलाश करें। जब आतिश पेशाब फटा तो सल्फर डाइऑक्साइड और बारीक राख के बादल खते उस्तवा के मुतवाजी और ऊपर की जानिब वसी तर होते चले गए और यूं ये राख के बादल आतिश पेशाब से बहुत दूर के ममालिक तक भी पहुंचे। पाकिस्तान पहुंचने वाली आतिश पेशानी राख की एक वजह मुवाफिक हवाएं भी हैं और साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड लेकर आने वाले ज़रात की ताकत भी इस राख को पाकिस्तान लाने की एक वजह। आतिश पेशानी वाक़यात से हर बार पाकिस्तान मुतासर नहीं होता, बल्कि ये सूरत हाल पर मुनहसर होता है। बाज़ औक़ात धमाके की शिद्दत, ज़रात की किस्म, हवा की समत, ट्राइसिफर में दाखिला वो असबाब होते हैं जो आतिश पेशा राख को पाकिस्तान पहुँचाने का सबब बनते हैं।